Welcome to Day of Done. This is all about To make you more able. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे ऑफ डन में आप सुन रहे हैं AR स्पेशल और मुझे कहते हैं AR खान। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें। आज का हमारा टॉपिक है आइडिया जनरेटिव मेंटालिटी या क्रिएटिव मेंटालिटी। क्रिएटिव और आइडिया जनरेटिव मेंटालिटी क्या है? देखें, आइडिया जनरेशन आसान काम नहीं है, ये हर बंदे का काम नहीं है और ना ही हर बंदा ये कर सकता है। आइडिया किसे आता है? जिसके जहन में ख़यालात आते हैं। अब ख़यालात तो एक फितरी अमल है, हर किसी के जहन में हर वक्त ख़यालात चलते रहते हैं, कभी कौन सा ख़याल कभी कौन सा ख़याल। तो इसका मतलब तो ये है कि हर बंदा आइडिया जनरेट कर सकता है, ऐसा नहीं है। आइडिया जनरेशन दरअसल ख़याल को बाकायदा एक मंसूबे में ढालना और मंसूबे में ढालने के बाद उसको प्रॉपर तैयार करके पेश करना, ये होता है आइडिया जनरेशन। अब ऐसे ही राह चलते हुए मैं कहीं जा रहा हूँ और रास्ते में मुझे ख़याल आया कि यार विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस के लिए यहाँ पे इदारा होना चाहिए। ये तो ख़याल है, ये इसको आइडिया आप नहीं कहेंगे। आइडिया क्या होगा? आइडिया ये होगा कि इस ख़याल को एक मंसूबे की शक्ल में ढालो। एक इदारा होना चाहिए विजुअली इम्पेयर्ड का, इदारे की बिल्डिंग किस तरह की होनी चाहिए, इदारा किस प्लेस पे जो है वो बनना चाहिए, उस पे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस की रीच का क्या सोर्स होगा और विजुअली इम्पेयर्ड को अकोमोडेट करने के लिए तरीक़ाकार क्या होगा, इदारे को चलाने के लिए किस तरह की प्लानिंग और किस तरह की मनसूबा बंदी की ज़रूरत है, इदारे में कितने सोर्सेज और कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है, इदारा किस नौइयत का होना चाहिए, इस इदारे का तकाबुल किस इदारे के साथ हो सकता है और आया ये तकाबुल तरगीबी होगा, तामीरी होगा या फिर महज अपनी अना की तस्कीन के लिए होगा। ये सारी चीज़ें जब तय कर ली जाती हैं तो उसके बाद आप एक आइडिया जनरेट करने में कामयाब हो जाते हैं। और जब ये आइडिया मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाता है, आप इस आइडिया पे काम करते हैं और इसकी तैयारी के बाद जब पेश करते हैं तो तब आपका पता चलता है कि आप किस कदर आइडिया जनरेटिंग मेंटालिटी के हामिल शख्स हैं। एक आइडिया जनरेटिव पर्सन जो होता है या मेंटालिटी का हामिल पर्सन जो होता है, उसमें क्या खुसूसियात होती हैं, इसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, आप किसी इदारे को, किसी मजमे को, किसी ग्रुप को, किसी भी कम्युनिटी को लीड करना चाहते हैं, तो फिर ये आज की जो हमारी वीडियो है ये आपके लिए है। हम चलते हैं उन नुकात पे कि एक आइडिया जनरेटिव मेंटालिटी के हामिल शख्स में कौन सी खुसूसियात होती हैं और कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए। सबसे मेन और पहला जो पॉइंट होता है या जो खासियत ऐसे लोगों में होती है वो होती है तजस्सुस। ऐसे लोगों में गौर व फिक्र करने की आदत होती है, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करते हैं, अपने आप के साथ एक मीटिंग करते हैं, एक मुबाहिसा करते हैं, बहस में पड़ जाते हैं, फिर सवालात बहुत करते हैं कि यार ये कैसे होगा, किस तरह होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना ये जो है वो मौसर होगा, कितना गैर मौसर होगा, इसको बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जा सकता है और इसमें अगर कमी रह जाएगी तो किस वजह से रह जाएगी, नुक्स किस वजह से आएंगे और किस तरह से उन खामियों को रफू किया जा सकता है। ये उस शख्स में एक कहना चाहिए कि जरासीम होंगे। और अगर आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं तो मुबारक हो, आप आइडिया जनरेटिव मेंटालिटी की जानिब जो है वो पहली सीढ़ी पे क्या कहते हैं कामयाबी से कदम रख चुके हैं। दूसरी चीज़ ऐसे लोगों में क्या होती है? वसी और एक खुली जहनियत, बहुत वसी सोच,
और दूर अंदेशी ऐसे लोगों में होती है। वो नित नए तजर्बे करने पे जो है वो गौर करते हैं, तजर्बे करते हैं और कोशिश हर वक्त करते हैं अपने हर आइडिया को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ की वजाहत करता चलूँ कि ऐसे लोगों को अक्सर फेलियर्स का सामना करना पड़ता है और उन्हीं फेलियर्स से सीख के वो अपने मंसूबे को अहसन अंदाज में तकमील तक पहुंचाने के लिए जो है वो फिर सोचते हैं। और ये वसी सोच के बग़ैर हो ही नहीं सकता। अगर आपकी सोच महदूद है, आप ज़्यादा नहीं सोच सकते, आप ज़्यादा दूर तक नहीं सोच सकते और आपके जो प्लानिंग का क्या कहते हैं कि एक बहुत महदूद एरिया है, आप एक लिमिट तक सोचते हैं, 1 महीना, 1 हफ़्ता, 1 दिन, 1 घंटे का अगर आप सोच सकते हैं तो इसका मतलब अभी आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तीसरा जो नुक्ता है जनाब, साबित कदमी। साबित कदम होते हैं वो कोई भी मंसूबा तैयार करते हैं, चाहे जहन में ही तैयार कर लें या फिर जहन में तैयार करने के बाद उस पर काम करना शुरू करें। तो जहन में तैयारी से लेके उस मंसूबे की तकमील, चाहे वो फेलियर की सूरत में हो या सक्सेस की सूरत में हो, उस तक वो साबित कदम रहते हैं, पीछे नहीं हटते, मुस्तकिल मिजाज होते हैं, घबराते नहीं हैं, उनके दिल दहलते नहीं हैं कि ओ यार ये क्या होगा। ये भी एक क्रिएटिव जो मेंटालिटी का हामिल शख्स है उसकी खुसूसियात में से एक खुसूसियत है। अगर ये भी आपके अंदर नहीं है तो कोशिश करें इस खुसूसियत को, इस खासियत को अपने अंदर पैदा करें और डेवलप करने का तरीक़ाकार क्या है हम इस वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे। चौथा और सबसे अहम पॉइंट है नरमी। उनके दिल में जो है अपनी सोच के लिए एक नरम गोशा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और फ्लक्चुएलिटी होती है। वो फ्लेक्सिबल होते हैं अपनी सोच में, वो अपनी सोच को तब्दील करने की या सोच को बदलने की ताकत रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हटदर्म हो जाएं, एक अगर उन्होंने ख्याल अपने जहन में बना लिया या एक सोच उनके जहन में आ गई तो बस उसी पे रहें, खा नफ़ा हो या नुकसान। जो एक बेहतरीन लीडर की निशानी है, एक बेहतरीन सरबरा, एक बेहतरीन रहनुमा की निशानी वो ये है कि वो यू टर्न लेना जानता है। उसे पता होता है कि यार यहाँ पे आगे जाके मुझे नुकसान होगा। जो मेरी सोच थी इसकी तकमील मेरे लिए, मेरी कम्युनिटी के लिए, मेरे बेनिफिशरीज़ के लिए, जिनको इस्तिफ़ादा होना था, उन सब के लिए नुकसानदेह हो सकती है और ये मंसूबा सही नहीं है जो मेरे जहन में आया। तो फ्लेक्सिबल सोच के हामिल होते हैं और वो फ़ौरन से अपनी सोच तब्दील कर लेते हैं और जो मंसूबा उन्होंने तैयार किया होता है या तो तरामीम के ज़रिए, यानी उनमें उस मंसूबे में तरमीम करके उसको बेहतर बनाते हैं, या फिर उससे बेहतर मंसूबा तैयार करके फिर तगोदो शुरू करते हैं। तो ये भी एक खुसूसियत होती है आइडिया जनरेटिव मेंटालिटी के हामिल शख्स की। अच्छा जी, 5वीं जो खासियत है ये बहुत अहम है, ख़तरा पसंदी। यानी कि आप ख़तरों से लड़ने, ख़तरों से टकराने वाले हैं तो समझ लें कि आप बेहतरीन आइडिया जनरेटिव मेंटालिटी के हामिल हैं, आप तख्लीकी जहनीत के मालिक हैं, आप ख़तरों से नबर्द आज़मा होना जानते हैं। ख़तरा किस चीज़ का? ख़तरा फेलियर का, ख़तरा ठोकर खाने का, ख़तरा हार जाने का। अगर हारने का, फेलियर का, ठोकर खाने का ख़तरा आप मोल ले सकते हैं तो आप बेहतरीन लीडर बन सकते हैं, आप बेहतरीन क्रिएटर बन सकते हैं, क्रिएटिव मेंटालिटी के हामिल कहला सकते हैं। देखें, आप कोई इदारा बना रहे हैं, आप इवन किसी ग्रुप को लीड कर रहे हैं, अपने घर में आपकी सरबराह की हैसियत है। अगर चैलेंजेस को फेस करने का स्टेमिना आपके अंदर नहीं है तो लिख के रख लें कि आप जहनी अजियत, कर्ब और परेशानी में घिरे रहेंगे और कभी एक हैप्पी लाइफ जो है वो नहीं गुजार सकते। अच्छा, छठी खुसूसियत इन लोगों में ये होती है कि उनकी सोच में होता है कि यार ये जो आइडिया मेरे जहन में आया है या जिस मंसूबे पे मैं काम कर रहा हूँ, इस मंसूबे की तकमील से मेरी कम्युनिटी को, समाज को, माशरे को फ़ायदा होगा, या माशरे के जो मसाइल हैं उसके हल के लिए मेरा ये आइडिया कारआमद साबित होगा। उसके जहन में ये नहीं होता कि यार ये आइडिया अगर पाया तकमील को पहुंचा
تو لوگ میری واہ واہ کریں گے، لوگ کریں گے واہ یار اے آر خان کیا کام کیا تم نے. یہ والی سوچ لے کے چلے گا تو وہ کبھی اپنے آئیڈیا کو نہ پایا تکمیل تک پہنچا سکتا ہے اور نہ سکسیس حاصل کر سکتا ہے. ذہن میں جو ایک سوچ ہے، ایک خیال ہے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ میرے اس منصوبہ سے میری کمیونٹی کو، میری برادری کو، میرے بینیفیشریز کو فائدہ ہوگا، معاشرے میں بہتری آئے گی. اگر اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھے گا تو وہ کریٹیو منٹالٹی یا پھر آئیڈیا جنریٹو منٹالٹی کا حامل شخص ہے. ادروائز وہ ایک روبوٹ کہلا سکتا ہے، وہ ایک مشین کہلا سکتا ہے، لیڈر، رہنما، سربراہ نہیں کہلا سکتا. یہ جو 7واں نقطہ میں بتا رہا ہوں یہ کم سے کم ایک لیڈر میں ضرور ہونا چاہیے. یہ ہے سمجھوتا پسندی. آپ سمجھوتا کر سکتے ہو جناب، آپ دوسروں کی بات سننے کی جو ہے طاقت رکھتے ہو، اسٹیمنا آپ کے اندر اتنا ہو کہ آپ سامنے والے کو سن سکو. اگر آپ سن سکتے ہو، وہ کہتے ہیں نا گڈ لسنر کین بی اے گڈ اسپیکر. اگر آپ اچھا سن سکتے ہو تو اچھا بول سکتے ہو. اچھا سننے سے مراد آپ کوئی کال سنتے ہیں، کوئی بات سنتے ہیں، کسی کی جانب سے کوئی مثبت رائے سنتے ہیں، یار مثبت ہو یا منفی ہو سنیں ضرور. اگر آپ سنیں گے تو ہی آپ اس کے رد عمل میں یا تو کچھ اچھا سوچ پائیں گے یا تو پھر اپنے آپ میں نکھار لا پائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا ہر کہنے والا جو ہے وہ غلط ہو. میں اگر اپنی حد تک بات کروں تو میں تو مخالفین کو زیادہ سنتا ہوں، اور بالخصوص ان کو زیادہ سنتا ہوں جن کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے حاسدین میں سے ہیں، مجھ سے تھوڑا حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں. ان کو میں زیادہ سنتا ہوں. وجہ یہ کہ وہ کھل کے بولتے ہیں، وہ کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے، کھل کے بولتے ہیں. بے شک سامنے نہیں بولتے، آج کا دور نہیں ہے سامنے کہنے کا، لیکن پیٹھ پیچھے کہتے ہیں. بہرحال باتیں پہنچ جاتی ہیں تو ان باتوں کو میں سن کے ضرور ان پہ غور کرتا ہوں، اور غور کر کے اگر واقعی ایسی کوئی چیز میرے اندر ہوتی ہے تو اگلی مرتبہ میں خود کو اس چیز سے آری کر کے ان کے سامنے آتا ہوں. وہ یہ اور یہ سامنے والے کے لیے مزید حیران کن ہوتا ہے کہ یار یہ تو کل تک ایسا تھا اور آج ایسا ہو گیا. بہرحال ایک لیڈر میں یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آئیڈیاز لوگوں کے ساتھ شیئر کرے، لوگوں کے آئیڈیاز کو سنے، دونوں کا موازنہ کرے، احسن انداز میں پھر سوچے اور پھر سوچ کے اپنے منصوبے کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ تیار کرے. یہ ایک آئیڈیا جنریٹو جو منٹالٹی ہوتی ہے اس کے حامل شخص کی خصوصیات ہوتی ہیں. 7 خصوصیات تھیں جو میں نے بتائیں. اچھا اب آتے ہیں کہ جناب اگر یہ خصوصیات کسی میں نہیں پائی جا سکتی یا نہیں پائی جاتی تو اس کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1، ایسی خصوصیات چند بہت کم لوگوں میں جو ہے وہ خدا داد ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی عطا کر دیتا ہے. لیکن جن میں یہ خصوصیات نہیں تو کیا وہ لیڈر نہیں بن سکتے؟ کیا وہ رہنما یا سربراہی نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے خود کو بھٹی میں جلا کے کندن بنانا ضروری ہے. پریکٹس، ریاضت، محنت، کڑی محنت سے پہلے اپنے اندر یہ 7 خصوصیات پیدا کریں. پیدا کرنے کے بعد، ڈیولپ کرنے کے بعد لیڈرشپ کوالٹی جب آپ کے اندر آ جائے، یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے. اگر آپ ایک لیڈر بننے جا رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ان 7 عوامل کو اپنے اندر ڈیولپ کریں اور اس کے بعد لیڈرشپ کے میدان میں قدم رکھیں اور پھر آپ کسی کمیونٹی کو، کسی طبقے کو لیڈ کریں تو انشاءاللہ اس کمیونٹی کے لیے بھی بہت بہتری ہوگی. آپ کو نام تو اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن خلوص آپ کا یہ ہونا چاہیے، نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، نہ کہ اپنا نام کمانے کے لیے. جو دوسروں کے لیے کام کرنے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ نام انہیں خود ہی دے دیتا ہے، جو اپنے نام کے لیے نکلتے ہیں وہ غرق ہو جاتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں آخر میں اور بھی میں نے بتا دیں، اپنے ذہن میں رکھیں. آج کے لیے اتنا ہی جی، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی بات کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد. اللہ نگہبان.